इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है जब हम कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इस बारे में सोचे तो इसमें बहुत कुछ है जो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे इसके बारे में। आनंद ले प्रतिदिन के जीवन का में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और मेरा मानना है कि आज आप जो सुनने वाले हैं आपको अपने जीवन का और ज्यादा आनंद लेने में मदद करेगा। मत्ती 5 में एक संदेश है या संदेशों का समूह है जिसे पर्वत पर उपदेश कहा जाता है। इसे हम इस तरह से या स्वर्ग का संदेश के रूप में संदर्भित करते हैं और ये चरित्र लक्षण है जिनके बारे में यीशु बताते हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर हम में ये चरित्र लक्षण है या ये सभी गुण हैं तो इसके साथ आशीषें जरूर आएंगी। यीशु जैसे या दैवीय स्वभाव को विकसित करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन निश्चित ही ऐसा किया जा सकता है और परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं। हमें प्रभु यीशु के साथ बनने की चाहत रखनी चाहिए। विश्वासी होने पर यह हमारा सबसे पहला लक्षण होना चाहिए, ना कि सिर्फ चर्च जाना और वचनों को जानना या फिर चर्च का थोड़ा काम करना, बल्कि हमें सच में दुनिया में बाहर जाकर ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसे यीशु ने जिया था, ताकि लोग सिर्फ यीशु के बारे में सुने नहीं बल्कि हमारे द्वारा उन्हें देखे भी। और आज मैं इस बारे में बात करने जा रही हूँ। धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं। ये थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि आप सोचेंगे कि अगर मैं शोक करता हूं तो मैं कैसे आशीषित हो सकता हूं, लेकिन इस शिक्षा में आप देखेंगे कि जब हम शोक करते हैं तब आशीष आती है। परमेश्वर हमें शांति देते हैं। परमेश्वर की शांति इतनी मूल्यवान है कि परेशानी ने या जिस बात ने आपको दुखी किया है उसे इसके द्वारा जाना योग्य है, सिर्फ इसलिए कि आप परमेश्वर की शांति अनुभव कर सकें। याद रखने के लिए दूसरी बात यह है कि आप किसी को शांति नहीं दे सकते अगर वे किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि इसका अंत अच्छा होगा। अब मैं चर्च में दुखी रहती हूँ, मैं सच कहती हूँ, मैं सच में दुखी कर रही हूँ आपको, लेकिन ये फिर से वापस आएगा, मैं फिर से वापस आऊँगी। मैं सच में किसी परेशानी में से गुजर रही थी। विश्वास था कि लोग उनसे प्रेम करते हैं और उनके किसी उद्देश्य के लिए उनके द्वारा बुलाए गए हैं। उनके लिए सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। अगर आप इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप इस वक्त कहेंगे अभी मैं सच में दुखी हूं लेकिन इसका अंत अच्छा होगा? आइए इसे एक साथ कहते हैं, अभी मैं सच में दुखी हूं लेकिन इसका अंत अच्छा होगा। देखिए, एक बात जो हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, जब तक हमारे जीवन में मसीह रहते हैं आशा बनी रहती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस में से गुजर रहे हैं। शुभ समाचार यह है कि हम गुजर रहे हैं और हम दूसरी तरफ से बाहर आ जाएंगे और इसका अंत हो जाएगा। और सच में अच्छी बात यह है कि परमेश्वर द्वारा इसका उपयोग चरित्र विकास के लिए किया जा सकता है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है और अगर हम सही करना जारी रखें तो उस समय हम आत्मिक रूप से विकसित होते हैं। धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। जीवन में कई बार हम गलत प्रश्नों से पूछते हैं और गलत प्रश्न कभी भी संतोषप्रद उत्तर नहीं लाते। जैसा कि ज्यादातर लोग पूछते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती हैं? इसके लिए मैं कभी भी सही जवाब नहीं ढूंढ पाई। इस वक्त मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और अद्भुत लोग हैं जिन्हें आप कभी भी जानना चाहेंगे, मगर फिर भी वे बहुत अन्यायपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं और बहुत ही अनुचित परिस्थिति से। वैसे परमेश्वर से ये पूछने में कोई फायदा नहीं होगा कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ। बात यह है कि हमें ऐसा कहने की बजाय कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, हमें ये पूछना चाहिए कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो उन्हें क्या होता है। जब एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है या बुरे होते अंदाज नजर आते हैं और अगर वे दृढ़ बने रहते हैं तो उसमें से हमेशा एक अच्छा नतीजा निकलता है जिससे वो
गुजर रहे थे ये उन्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा। मैं सच में ऐसा मानती हूँ। हमें पूछना चाहिए कि जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो उन्हें क्या होता है। पहली बात, वे आत्मिक रीति से बढ़ते हैं, चाहे जो भी हों वे फिर से ऊंचा उठने लगते हैं। वे कड़वे नहीं बल्कि बेहतर व्यक्ति बनते हैं। चलिए 1 मिनट इस पर बात करते। बहुत से लोग जब अपने साथ अन्यायपूर्ण या बुरा होते देखते हैं तो वे कड़वे बन जाते हैं, और कड़वाहट एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने जीवन में नहीं चाहते। ये आपके जीवन में जहर घोल देता है। शायद अब भी कोई देख रहा होगा और सच में आप परमेश्वर से थोड़ा बहुत नाराज होंगे क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ परेशानी पैदा कर ली है जो सच में बुरी नजर आ रही है। परमेश्वर पर नाराज होने की बजाय उन पर भरोसा कीजिए कि वो भले हैं, वो हमारे जीवन में बुरी चीजों को नहीं लाते। हमारा एक शत्रु है शैतान, और फिर इस दुनिया में हर तरह के मतलबी लोग हैं जो सिर्फ मतलबी बातें करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि वो बुरी बात लेकर इसे भलाई में बदल दें। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो एक न्यायी परमेश्वर है। वो एक ऐसे परमेश्वर हैं जो गलत बातों को सही कर देते हैं। अगर आप द्वेषपूर्ण, क्रोधित, बदला लेने वाले और अक्षमा से भरे हुए व्यक्ति हैं तो मैं सच में आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप परमेश्वर के साथ इस पर काम कीजिए और इसे जाने दीजिए। आप उन्हें एक मौका दीजिए कि जो बातें आपको दुखी करती हैं वे अंत में आपके जीवन में एक आशीष का कारण बन सकती है। वो ये नहीं गिनते कि उन्होंने क्या गवाया है, वो ये गिनते हैं कि कितना बाकी बचा है। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो प्रभु में बलवंत होते हैं। वे सिर्फ ये नहीं देखते कि कितना खोया है, वे ये नहीं देखते कि उनके जीवन में कितना बुरा है, बल्कि वे उन चीजों को देखते हैं जो बाकी बच गई हैं और जो अच्छी हैं। हाल में मैंने ये कहावत सुनी और शायद अपने पहले भी सुनी होगी, हर दिन अच्छा दिन नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ अच्छा होता है। और देखिए आपका जीवन कितना आशीषित हो जाता है जब आप अपने जीवन में उन अच्छी चीजों को देखते हैं, बल्कि उन बुराइयों के बीच भी जो आपके साथ हो रही हैं। जब अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं, चाहे उन बुराइयों के बीच भी जो आपके साथ हो रही है, जब अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज होती है, चाहे वे कुछ भी अनुभव क्यों ना करे, वे परमेश्वर पर भरोसा करना जारी रखते हैं। ये एक अच्छी बात है। आपको पता है कई बार वास्तव में एक बार मैंने एक संदेश दिया था जिसका नाम है जब आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है तब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इस बारे में सोचे तो इसमें बहुत कुछ है। अक्सर जब हमें चोट लगती है तो हम पीछे हट जाते हैं और बस हम अपने घावों पर मरहम लगाना चाहते हैं और हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, किसी और के लिए कुछ करने की इच्छा को बंद कर देते हैं। हम कड़वे और क्रोधी बन जाते हैं और हम दुविधा में पड़ जाते हैं क्योंकि हम इसे पता लगाने की कोशिश करते हैं। इनमें से कोई भी चीज करना सही नहीं है। अगर मेरे जीवन में परेशानी है और मुझे नहीं पता कि क्या करना है तो मैं इस बारे में प्रार्थना करूंगी। मैं परमेश्वर से पूछूंगी कि अगर मेरे करने लायक कुछ है तो वो मुझे दिखाएं कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं किसी ऐसी चीज को नहीं करती रहती जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ कर नहीं सकती। मैं बस वही करती रहती हूँ जो मैं करना जानती हूँ। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बताती हूँ, जब आप दुखी रहते हैं तो आप किसी की भलाई करना जारी रखिए, क्योंकि मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे आप कितना भी दुखी क्यों ना हो, कोई और भी है जो आपसे ज्यादा दुखी है। और अब जब अच्छे लोगों के साथ बुरी बात होती है तो वे परमेश्वर की शांति अनुभव करते हैं। और ये अद्भुत है। मत्ती 5:4, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मत्ती 5:4। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारा झुकाव ये रहेगा कि हम आशीषित हैं, बल्कि तब नहीं जब हम किसी वजह से दुखी रहते हैं। मगर अक्सर हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जिन्हें वास्तव में हमें जाने देना चाहिए, जो हमें परमेश्वर के साथ और ज्यादा गहरा संबंध बनाने से अलग कर देती है। कुछ ऐसी चीजें हैं, मेरा मतलब है शायद आपके जीवन में कोई दोस्त जो सच में परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने में आपको रोकता है। वे लोग या तो विश्वासी नहीं होते या आपके जितना आत्मिक नहीं होते और वे ज्यादा आगे बढ़ने में रुचि नहीं रखते। और ऐसा कह सकते हैं कि वो व्यक्ति काफी लंबे समय से आपका दोस्त है, लेकिन
कुछ होता है जो आपको उनसे अलग करता है। चलिए मान लेते हैं कि आप कुछ ऐसा करते हैं जिनका मतलब ये नहीं कि इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे और वे क्रोधित हो जाए और आपके साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहे। वेल, ये दुनिया में सबसे भयंकर बात हो सकती है। शायद इस संबंध को खोना आपके लिए सच में जरूरी हो, पर आप खुद से ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए परमेश्वर को आपके जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जैसा बनना चाहते हैं। मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है और मुझे यकीन है कि आपके साथ भी ऐसा होगा। हमारे जीवन की परेशानियों पर हमारा दृष्टिकोण ही है जो दुनिया में सभी अंतर पैदा करता है कि हम उन्हें कैसे संभालेंगे। मुझे उत्पत्ति 50-20 बहुत ज्यादा पसंद है। यदि आप नहीं जानते, यदि आप इस कहानी से परिचित नहीं है तो आपको इसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यूसुफ के साथ बुरा व्यवहार किया गया था और उसके साथ बहुत सी अन्यायपूर्ण बातें हुई थी और कहानी के अंत में उसे एक मौका मिला कि वो उनसे बदला ले जिन्होंने उसे दुखी किया था। उत्पत्ति 50-20। अब मैं इस स्थिति में हूं कि मैं तुमसे बदला ले सकता हूं। लेकिन देखिए, आप उस स्थिति में जो करते हैं वो ये दर्शाता है कि आपका चरित्र कैसा है। ये दर्शाता है कि क्या आप वाओ। लेकिन देखिए, आप उस स्थिति में जो करते हैं वो ये दर्शाता है कि आपका चरित्र कैसा है। ये दर्शाता है कि आप कैसे स्वभाव के हैं ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके, या अब आप भी बुरा स्वभाव रखते हैं या नहीं, वो दर्शाता है। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। वास्तव में ये जब यूसुफ के साथ हुआ, जिसके कारण अंत में ये चरित्र बना और मिस्र में एक बहुत ऊंचे स्थान पर रखा गया ताकि अकाल के समय वह कई लोगों का खाना खिला सके। तो उसके भाइयों ने उसके साथ जो किया था उस कारण वह मिस्र में पहुंचा और इसलिए उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करें जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे रहे। और यूसुफ ने कहा कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के स्थान पर नहीं हूं। और देखिए, क्या हमें कभी भी ये सबक सीखने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर को अपना निर्णायक बनाएं और लोगों को वापस लाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद न करें। जब लोग आपको दुखी करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि वे स्वयं ही खेद महसूस करें। निश्चित रूप से मुझे ये समस्या कई सालों तक रही और मुझे यकीन है कि आप में से भी कई लोगों को हुई होगी। मैंने आत्मतरस की मूर्खता की थी। आइए हम इस बारे में बात करें। अगर हम परीक्षाओं में खुद को बाइबल के अनुसार संभाले तो हम परमेश्वर की शांति पा सकते हैं, लेकिन आत्मतरस हम में शांति नहीं आने देती। हमें लगता है कि हम खुद को तसल्ली दे रहे हैं। बेचारी में हर कोई मुझसे बुरा व्यवहार करता है, ये सही नहीं है, मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं करता, माय गुडनेस ये बात कितनी बुरी है, लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। और अंत में परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मैं सामर्थी होने के साथ साथ दयनीय नहीं हो सकती। हम सब सामर्थी जन होना चाहते हैं। आपके बारे में क्या? आप एक सामर्थी व्यक्ति बनना नहीं चाहते? एक सामर्थी जीवन बिताइए। आत्मतरस आपको उसमें नहीं ले जाएगा। तो हमें एक चीज सीखनी होगी। अगर हम एक ऐसे विश्वासी बनना चाहते हैं जिसके पास चरित्र परिपक्व हो और जो मसीह के जैसा हो, आपने बाइबल में प्रभु यीशु को कभी नहीं देखा होगा कि उन्हें खुद पर तरस आ रहा हो। खुद पर तरस खाते हुए उन्होंने कभी 2 मिनट भी नहीं बिताए, जबकि उनके साथ हर तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था। उन पर उन बातों के लिए दोष लगाया गया जो उन्होंने नहीं की, झूठा बोला गया, उन्हें धोखा दिया गया, उन्होंने उन पापों की कीमत चुकाई जो उन्होंने नहीं किए थे। उनके साथ हर तरह का अन्याय किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी बैठकर खुद पर तरस नहीं खाया। वो सिर्फ वही काम करते रहे जो परमेश्वर ने उनसे करने के लिए कहा था। मैं चाहती हूँ आप ये समझ जाएं, वो सब वही करते थे जो उन्हें करना था। परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए भेजा था। अगर आज आप दुखी हो रहे हैं तो परमेश्वर आपको तसल्ली देना चाहते हैं। अगर आप बैठकर ये सोचते हुए खुद को आत्म तरस से भरते हैं कि मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उत्पत्ति
37, 35 उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, परंतु उसने मना कर दिया। कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप खराब मूड में हैं और आप किसी के बारे में नाराज हैं, या आप दुखी, या आपके साथ बुरा व्यवहार किया गया है और कोई आकर आपको खुश करने की कोशिश करता है, पर आप इतनी बुरी अवस्था में हैं कि आप खुश होना नहीं चाहते। अब आप उन पर नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने आपको खुश करने की कोशिश की और आप वापस फिर से अपने दुखी व्यवहार में चले जाते हैं। उसने ना कहा और वो यही करता रहा। मैं तो विलाप करता। आत्मतरस डर से जुड़ा होता है। ये ऐसे डर से जुड़ा हुआ है कि हमें वो कभी नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, और इसलिए खुद के लिए दुखी होता रहूंगा, क्योंकि मैं जीवन में हर एक चीज को अंतिम छोर पर गया हूँ। उदाहरण के लिए, हम कभी प्यार नहीं किए जाएंगे, हमें कभी उत्पत्ति नहीं मिलेगी, हम कभी भी शारीरिक तौर पर स्वस्थ महसूस नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कभी ज्यादा धन नहीं होगा। ओ, शैतान को कभी नहीं पसंद है। आप कभी नहीं बदल पाएंगे, आपको कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपसे कभी कोई प्यार नहीं करेगा, चीजें हमेशा ऐसी ही रहेंगी। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम आत्मतरस को पहचान पाएं? मुझे लगता है कि कभी कभी हम जीवन में कुछ न कुछ रखने के बहुत आदी हो जाते हैं। आपको मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि मैंने अपने जीवन में ऐसे कई साल गुजारे हैं जब मुझे कोई चीज़ अपने तरीके से नहीं मिलती थी तो मैं खुद ब खुद अपने लिए खेद महसूस करती थी। मैं अपने तरीके को नहीं समझ पाई और मैंने खुद के बारे में खेद महसूस किया था। मुझे ये समझने में बहुत समय लग गया कि अगर मुझे अपना रास्ता नहीं मिलता तो मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, और शायद उस स्थिति में भी मुझे अपना रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये कि मुझे खुश बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश कर रही थी, ना कि स्वार्थी और स्वकेंद्रित व्यक्ति। मैं चाहती हूँ कि आप खुद से पूछें या इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय बिताएं कि आप आत्मतरस में कितना समय बर्बाद करते हो। शायद आपकी ये समस्या ना हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ये परमेश्वर की ओर से आपको आमंत्रण है कि इसमें से बाहर निकलना शुरू कीजिए। यहाँ मत रहिए। ये एक जाल है। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम आत्मतरस को पहचान सके? आत्मतरस हमेशा अपनी परेशानियों के लिए किसी और पर दोष लगाना चाहता है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या परमेश्वर, किसी पर दोष लगाना जरूरी है। आत्मतरस हमेशा नकारात्मक और निराशाजनक होता है। ये ज्यादा बुरी खबरों के अनुमान पर आधारित होता है। ये सुनिश्चित करता है कि इतनी चीजें बुरी होंगी। ये उन्हें भी दुखी कर देता है जो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई कहता है कि ओह ये इतना बुरा नहीं होगा तो आत्मतरस बचाव करने लगता है। आत्मतरस सहानुभूति चाहता है और ये ज्यादातर परेशानियों के बारे में बात करता हुआ पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो आत्मतरस से भरे हों, वे किसी अच्छी बातों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, वे सिर्फ परेशानियों के बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे ये पसंद है। आत्मतरस किसी और व्यक्ति से भी ज्यादा बुरा है। यदि आप कहें कि कल रात आपको अच्छी नींद नहीं आई, तो वे हफ्ते से अच्छी नींद नहीं सोए हैं। जो व्यक्ति आत्मतरस से भरा हुआ है, अगर आपको सिर दर्द है तो उन्हें एक हफ्ते से सिर दर्द हो रहा होगा। चाहे आप किस भी दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, जिस दौर से गुजरे हैं वो ज्यादा भयानक और खराब होगा। आत्मतरस अक्सर किसी भी सुझाव को नकार देता है जो उन्हें उनकी स्थिति से बाहर आने में मदद करने के लिए दिया जाता है। वे सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं समझ सकता, कोई समझ नहीं पाता कि वे किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उनके साथ जितना बुरा हो रहा है उतना किसी के साथ नहीं होता। आत्मतरस हमें दूसरों के प्रति असंवेदनशील बना देता है कि अन्य लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए हम उनके प्रति दया करने में सक्षम नहीं हो पाते। स्वार्थीपन और आत्मतरस साथ साथ होते हैं क्योंकि हम अपने आप में बदल जाते हैं। परमेश्वर, जब हमें कोई परेशानी होती है तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी परेशानियों को उन्हें दे दें। हालांकि हम परेशानी में हैं, तब भी दूसरों तक पहुंचने और किसी के लिए एक आशीष बनने के लिए वो हमें चाहते हैं। फिर वो अच्छा बीज जो हम बोते हैं उससे परमेश्वर एक फसल उगा सकते हैं और वो हमारे जीवन के लिए उत्तर लाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे होंगे। खुद से ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी परेशानियां
परमेश्वर को दीजिए। अब अगर कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं तो इसे कीजिए, लेकिन अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाते और ऐसी समस्या निराशाजनक है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। मुझे पता है क्योंकि मैं मिस फिक्स्ड इट थी। लेकिन देखिए, जब मुझे कोई परेशानी होती है तो इसे ठीक करना मैंने सीख लिया है। मैं अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल देती हूँ। फिलिपियो 4:6-7 मुझे याद है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल पर है तुम में बनी रहेगी। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाएं। अपनी चिंताओं को उन पर डाल दीजिए, फिर किसी और तक पहुंचिए और उनके लिए कुछ कीजिए, किसी और के लिए कुछ अच्छा कीजिए। तब आप अच्छे बीज बोएंगे जिसे परमेश्वर आशीषित कर सकते हैं और आपके जीवन में एक फसल ला सकते हैं। आपका उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा जबकि आप परमेश्वर के कार्य को करने में व्यस्त हैं। वो हमेशा आत्मतरस का ख्याल रखेंगे। आत्मतरस भी आत्मधार्मिकता के द्वारा नियंत्रित होती है। आत्मधर्मी व्यक्ति का हमेशा यह स्वभाव रहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था या मेरे साथ कैसे हो सकता है। और क्या आपको पता है, जिन चीज़ों के बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये किसी और के साथ भी हो सकता है, पर हम ऐसा नहीं करते। हम इस बारे में इतना नहीं सोचते। ये ऐसा है जैसे ये तो बहुत बुरा है, लेकिन खुश हो जाइए क्योंकि परमेश्वर इसका ध्यान रखेंगे। परीक्षाओं और सताव के प्रति हमें अलग तरह से प्रतिक्रिया करने की जरूरत है। आत्मिकता में बढ़ने के लिए ये बड़ी चीजों में से एक है। जो परमेश्वर के साथ सामर्थ्य रखने का इरादा रखते हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि परमेश्वर की सांत्वना को कैसे पाना है। जब यीशु ने धरती को छोड़ा था तो उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में संदर्भित किया गया है। सहायक, और आपके जीवन में सहायक पवित्र आत्मा होना कितना अच्छा है। दाऊद ने यह प्रार्थना की थी, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इस तरह का आचरण आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको सांत्वना देना चाहते हैं। क्या इस वक्त आप उनकी शांति को प्राप्त करने के लिए तैयार है? परमेश्वर के साथ इतने वर्षों तक चलने के बाद मैंने अब ये सीखा है कि चोट लगने पर मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि सांत्वना पाने के लिए मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। ईमानदारी से कहूं तो दूसरों के पास जाकर यह उम्मीद करना कि वे मुझे सांत्वना देंगे हमेशा काम नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि इससे कठिन कुछ भी है। वास्तव में जब आप दुखी हैं और आप किसी के पास जाते हैं तो स्पष्ट है कि ये उन्हें बिल्कुल नहीं मिलता है। वे बिल्कुल भी नहीं समझते। अगर हम उस सांत्वना के लिए परमेश्वर के पास जाएं कि परमेश्वर, इस स्थिति में मैं आपसे सांत्वना मांगता हूं, तब आप वो शांति पा सकेंगे जो आपको चाहिए। यिर्मयाह 31:13 कहता है, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। शोक मनाने का एक समय है, लेकिन इसे जाने देने और आगे बढ़ने का भी एक समय है। सबोपदेशक में ये कहता है कि हर बातों के लिए एक समय है। ये कहता है रोने का समय है और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। 2 कुरिन्थियों 1:3-4 में हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। अब ऐसी कुछ बातें जो प्रार्थना पूर्वक और आशा पूर्वक आज मैंने आपसे कही है या कहा है, वो आपको बेहतर महसूस करा रही होंगी। शायद आप अपने जीवन में कुछ आशा पा रहे हैं या शांति महसूस कर रहे हैं, ये जानकर कि केवल आप ही नहीं है जो मुश्किल चीज़ों से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि जब मैंने आपसे आत्मदया के बारे में बात की थी तो आप में से कुछ लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसका अब आपको सामना करना पड़ा है और आप इससे पार जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपकी मदद करने की पूरी तरह से कोशिश भी नहीं कर रही होती अगर मुझे स्वयं परमेश्वर से मदद मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको
केवल सांत्वना दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उनकी सांत्वना का अनुभव किया है और मैं चाहती हूँ कि आपके पास ये हो ताकि आप दूसरों को भी सांत्वना दे सकें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।